नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान का सामान्य परिचय स्टार्ट कर रहे हैं और राजस्थान के सामान्य परिचय में स्टार्ट कर रहे थे। हमने बाकी क्लासें पढ़ते हुए अपन आ गए थे कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा पे। इसके पश्चिम में अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम पाकिस्तान पढ़ते हैं। पाकिस्तान के जो पंजाब और सिंध प्रांत हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले राजस्थान के अपन अपने राजस्थान से संबंधित कुछ नाम हैं जो पुराने समय में पुरातन काल में हम उसको किस नाम से जानते थे, उसके बारे में हम जाने देखते हैं दोस्तों। टॉपिक रहेगा अपना क्या? टॉपिक रहेगा राजस्थान के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के नाम। क्या है दोस्तों? राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम है। और नाम में हम दोस्तों आज हम जो नक्शा बनाएंगे थोड़ा सा साइड में हम बड़ा बनाएंगे। मान लो ये अपना राजस्थान का नक्शा है और राजस्थान में हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे एक जिला दर्शाएंगे, मोटे मोटे लिखेंगे, जबकि क्योंकि अपने पास में समझने का तो हो जाएगा। एक जिला है यहाँ पे दोस्तों गंगानगर, और इस गंगानगर के आसपास के क्षेत्र है। आसपास लिख रहा हूं, सब में कॉमन आएगा आसपास। जो भी जिला आएगा उसके आसपास लिखना है। गंगानगर के आसपास, थोड़ा बहुत हनुमानगढ़ का भी आ जाए या कुछ भी आ जाए। और इस गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को हम किस नाम से जाना जाते थे, वो दोस्तों हम उसका नाम है दोस्तों, इसको हम जाना जाते हैं दोस्तों योद्धे प्रदेश। दोस्तों टॉपिक छोटा है, चीज़ें हमारे को आज कहाँ से पढ़नी है कहाँ से नहीं पढ़नी है। और मेरा जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वो मेरा पढ़ाने का एक ही है, राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिवंश सक्सेना, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त बुक से ही मेरा स्टडी होता है। यह आज बताने के लिए आपको किया है, ऑथेंटिक बुकों से ही अपन पढ़ें और पेपर सेटल करने वाला भी ऑथेंटिक से बाहर नहीं जाता। रही अपन इसको ऑथेंटिक बुक पढ़ने से क्या है कि हमारे पास में अपने को गहराई से पढ़ेंगे तो अपनी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा था, गंगानगर के जो आसपास के क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं योद्धे प्रदेश। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अलवर। मान लो यहाँ अलवर है, मोटा मोटा इसलिए लिख रहा हूं मैं दोस्तों क्योंकि अपने को समझ में आ जाए। अलवर के आसपास के क्षेत्र को हम जानते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों कुरु प्रदेश। किस नाम से जानते थे? कुरु प्रदेश के नाम से जान सकते हैं। अब कोई बोल रहा है कि यार यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा क्या? क्वेश्चन आ सकता है। किसके आसपास के क्षेत्र को पुराने समय में जाना जाता था? अलवर, गंगानगर, जोधपुर, पाली, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनके वाले क्षेत्र से अपन को मिलान करने के लिए दे दे। क्वेश्चन सरल है, लेकिन अपन पढ़ेंगे नहीं तो अपना क्लियर नहीं होगा। उसके बाद में हमारे पास में आता है दोस्तों यहाँ पे एक तो भरतपुर और एक आता है धौलपुर और एक आता है हमारा करौली। इन वाले क्षेत्र को हम जानेंगे दोस्तों भरतपुर, धौलपुर और करौली।
तीनों के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सौर सेनी प्रदेश। किस नाम से? सौर सेनी प्रदेश के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमारे पास में यहां आता है कोटा और बारा। इन कोटा और बारा को हम किस नाम से जानते हैं? कोटा और बारा को कोई बोलेगा हाड़ोती न हाय है, किस नाम से जाना जाएगा? कोटा और बारा को हम किस नाम से जानेंगे? है। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आता है दोस्तों उदयपुर और चित्तौड़गढ़। यहां है चित्तौड़ और उदयपुर। इनको हम जानेंगे दोस्तों किस नाम से? मेवाड़ में सीवी। किस नाम से? सीवी के नाम से हम इनको पुरातत्व काल में जाना जाता था। इधर अगर बात करते हैं, थोड़ा ऊपर वापस ऊपर चलते हैं, नागौर वाला क्षेत्र है, जैसे मान लो ये नागौर है, और इस नागौर वाले आसपास के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे? वो जानते थे दोस्तों ऐचित्रपुर। किस नाम से? ऐचित्रपुर। नागौर के आसपास वाले क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे? ऐचित्रपुर। उसके बाद में दोस्तों फिर हमारे पास में आता है दोस्तों जोधपुर आ जाता है यहाँ पे, और पाली। इनको हम जानते हैं दोस्तों गुर्जर प्रदेश। किस नाम से? गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जोधपुर पाली आ गया, नागौर आ गया। अब अपने पास में ऑप्शन आया कौन सा? जयपुर व टोंक। यहां आ गया अपना जयपुर और इसके नीचे आ गया टोंक। और जयपुर और टोंक को किस नाम से जाना जाएगा? वो जाना जाएगा ढूंढाड़ के नाम से। किस नाम से? ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से। जयपुर और टोंक दोनों को किस नाम से जाना जाएगा? ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन है कौन सा? बाड़मेर। ये हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया, मान के चलो बाड़मेर। और इस बाड़मेर को किस नाम से जाना गया? बाड़मेर को जाना गया दोस्तों श्रीमाल के नाम से। किस नाम से? श्रीमाल के नाम से बाड़मेर को जाना गया। अगर इसके ऊपर जैसलमेर, इसके ऊपर आ गया जैसलमेर, और इस जैसलमेर को किस नाम से जाना गया? वो जैसलमेर और बाड़मेर, और यहां आ गया अपना बीकानेर। और इस बीकानेर को जो जाना गया दोस्तों, वो जाना गया अपने पास में जांगल प्रदेश। किस प्रदेश से? जैसलमेर बीकानेर के आसपास किस नाम से जाना गया? जांगल प्रदेश के नाम से जाना गया। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो दोस्तों, मैं इसलिए कहता था कि सामान्य परीक्षे कोई भी पढ़ाए, देखो सब टीचर ये तो है ही नहीं कि डूंगरपुर को ऊपर ले जाएगा, बांसवाड़ा को नीचे ले जाएगा, मतलब वहां ले जाएगा। इन दोनों को हम किस नाम से जाना जाता था? बांग्ला प्रदेश। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहां से माही नदी निकलती है, और माही नदी के मैदान को, माही नदी यहां से निकलती है, एमपी से होते लिए यूं आती है कारण, और इस माही नदी के मैदान को कांटल के नाम से जाना जाता था।
इधर बागल प्रदेश है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का समूह है, इसीलिए 56 का मैदान इधर है। ठीक है, उसके बाद में हम कौन सी बात करेंगे? बाड़मेर का श्रीमाल आ गया, जोधपुर को पालीको आ गया, जांगल प्रदेश आ गया, हरिश्चंद्रपुर आ गया, अयोध्या प्रदेश आ गया, कुरुक्षेत्र आ गया, सोरसैनी आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये वाला हमारे पास में टॉपिक आ गया। एक टॉपिक है चूरू। इस चूरू के आसपास वाले क्षेत्र को, यहाँ है चूरू, जैसे मान लो ये चूरू, इस चूरू के आसपास के क्षेत्र को थली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थली। अगर एक बात कहूं, चूरू और इसके नाम से किसके नाम से जाना जाता था? थली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर बात करते हैं और एक और बच रहा है, हाँ एक और बच रहा है, याद नहीं आता है। अगर बात करते हैं सिरोही, माउंट आबू सिरोही सुना है? ये रहा सिरोही। अब अलग कलर लिख देता हूँ अलग, क्योंकि अपने को पता रह जाएगा। सिरोही माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से? चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। और इस डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाम और है इसका, वो है दोस्तों मेवल। और एक आता है कौन सा? देवलिया। ये नाम इसके लिए है। तो चंद्रावती के नाम से आ गया। हमारे पास में एक क्षेत्र है दोस्तों गंगानगर। गंगानगर के बाद में कौन सा है? अयोध्या प्रदेश। चूरू को के आसपास को क्षेत्र को थली, नागौर के आसपास के क्षेत्र को चित्रकूट, अलवर के आसपास को कुरुक्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर, करौली को सोरसेनी, जयपुर टॉप को ढूंढाड़ प्रदेश, कोटाबारा है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीवी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागल प्रदेश और मेवन व देवली भी कहते हैं। माही नदी के मैदान को कांटी के नाम से जाना जाता है। अगर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में देखा जाए, एक और टॉपिक है, यहाँ पे 56 नदी नालों का समूह है, इसलिए इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। बाड़मेर को किस नाम से? श्रीमाल। अगर बात करते हैं जोधपुर पाली को गुजर प्रदेश, बीकानेर को जांगल प्रदेश, नागौर का चित्रकूट। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आने के क्या है, मैं बार बार कहता हूँ कि जो सीएटी का है वो 40% है, तो राजस्थान का जीके और राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उठा के मान लो 10 क्वेश्चन आ गए, तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी अपन बात कर लेते हैं। आजकल मतलब वो छोड़ो कि गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, ये टॉपिक दे दिया। एक अयोध्या प्रदेश नहीं, एक याद होने से कुछ नहीं होगा, याद पूरे टॉपिक होने चाहिए। अब दे देगा पूरे ABCD और इनमें से कोई भी 4 दे देगा और मिलान करिए। जब तक अपने को किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डीपली पता नहीं होगा तो अपन उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, और कल वाले वीडियो में हम करेंगे पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरा जो कंटेंट है वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक है, राजस्थान का बुक बोर्ड, और उसी में से ही सभी पढ़ाते हैं। ऑथेंटिक बुकें हैं, ऑथेंटिक बुकें में पढ़ो, और कुछ अपन न्यू टाइप क्वेश्चंस निकालने से, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकालने से और अपनी पकड़ मजबूत होती है। जय हिंद, जय भारत। कदिया को गिरी बंद शेव हो जाओ लोगी हो।